नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर रविवार हम आपको एक खास व्यक्तित्व से भेंट कराएंगे, उस खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज हम पहले एपिसोड में अपने शहर के जाने माने अधिवक्ता श्री पद्म प्रसाद श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कलेक्टेड बार एसोसिएशन रायबरेली से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि जनता के लिए हित में जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह से काम करती है और कहाँ तक कारगर है। आइए हम मिलते हैं अपने अतिथि से। स्वागत है सर आपका। पद्म प्रसाद श्रीवास्तव, एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कलेक्टेड बार एसोसिएशन रायबरेली। सर आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो आज कानून व्यवस्था हमारे समाज में है वो क्या जनता के लिए काम करती है और कहाँ तक आज हमारे समाज में कानून व्यवस्था जनता को न्याय दिलाने में कारगर है। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के ज़माने में इसमें जो शासन चल रहा है बहुत ही सख्त शासन है और उनका ये आदेश है कि मतलब जो है कहीं पर भी गड़बड़ी न होने पावे। पुलिस इस संबंध में पुलिस के प्रदेश के महामुखिया, डीआईजी, आईजी और एडीजी लाइन आर्डर, इनको बहुत सख्त आदेश है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए और उनका एसपी और एडिशनल एसपी और सीओ और इन सबको आदेशित किया गया है कि ज़िले में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न होने पावे। तो सर लेकिन कानून व्यवस्था की बात जब कहें, आदेश तो शासन की तरफ से बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी फरियादी दर बदर भटकते नजर आते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये हाल है हमारे थानों में कि कोई फरियादी, जैसे कि कोई गांव में घटना हो गई, मोहल्ले में घटना हो गई, पहले तो वो जाते हैं थाने में और थाने में फरियादियों की सुनवाई जो है थाना अध्यक्ष स्तर से बहुत सुचारू रूप से नहीं की जा रही है। उनके जो मतलब गलती करता है उसी के ऊपर उल्टा मुकदमा कर दिया जाता है। उसके बाद उसको जब थाने से न्याय नहीं मिलता तो आता है मुख्यालय पे, वहाँ पे जिलाधिकारी से मिलता है, पुलिस अधीक्षक से मिलता है। तो थानों का रवैया ठीक नहीं है। थाने के मतलब जो है पुलिस विभाग बहुत निरंकुश हो गए हैं, इन पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद कभी कभी एसपी स्तर से भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है तो फिर वो जाता है मामला मुख्यमंत्री जी के यहाँ और ऊपर पुलिस महानिदेशक के यहाँ, तब उनको कहीं पर न्याय मिल जाता है। सर एक चीज़ में पूछना चाहेंगे कि जो न्याय नहीं मिल पाता है तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जिले में उच्च अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी फरियादी भटकता रहता है, न्याय नहीं मिल पाता है और अपराधी इससे निरंकुश होते जा रहे हैं, अपराधों की ग्राफ बढ़ता जाता है। ये क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है और ऊपर तक जहाँ जिसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को छोड़ करके आदमी को ऊपर शासन तक अपनी गुहार लगानी पड़ती है, इस पे क्या? नौकरशाही बेलगाम हो गई है। मुख्यमंत्री जी का तो प्रयास रहता है कि जनता को न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने जन सुनवाई भी कर रखी है। अगर ये मतलब कभी कभी मुख्यमंत्री जी उनको दंडित भी करते हैं, इसमें बेलगाम नौकरशाही पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं और न्याय व्यवस्था दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं। नौकरशाही पे बेलगाम मतलब जो लगाम लगाने की ज़रूरत ये जनता चाहती है। और कभी कभी यहाँ से भी न्याय नहीं मिलता तो भी न्याय प्रणाली, लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं, 156(3) में मुकदमा दायर करते हैं, तब उसके बाद जो है जो थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है। सर थाने में जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के माध्यम से 156(3) की धारा में से मुकदमे दर्ज किए जाते हैं लेकिन उसके बाद भी सालों कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, फाइलें चलती रहती हैं और अपराधी भटकता रहता है। एक दिन वो मजबूर हो जाता है और हार मान लेता है, तो कहाँ तक उसमें लगता है कि उसमें गारंटी है कि न्याय मिल पाएगा? न्याय देखिए मिलता है, चाहे भले ही देर से हो। अदालतों में इसमें कुछ न्यायाधीश कम हैं तो न्यायाधीशों को बढ़ाने की ज़रूरत है और न्याय तो मिलता है। न्याय प्रणाली मतलब सिविल कोर्ट में जाता है तो जल्दी न्याय मिलता है। यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है।
सर, अभी बीते कुछ दिनों से एक अधिवक्ताओं की एक हड़ताल चल रही है, जो शायद आपके ही कलेक्टेड एसोसिएशन के लोग हैं। तो वो किस चीज़ को लेकर हो रही है? क्या कहीं ना कहीं देखने में आया है कि इसको नौकरशाही से ही जोड़ा जा रहा है, कि क्या नौकरशाही को लेकर के उनकी शायद उनसे संतुष्ट नहीं है उन कार्यकलापों से, इस वजह से हड़ताल है, या और कोई कारण? दरअसल इस समय जो हड़ताल चल रही है वो विशेष रूप से तहसील सदर में हम लोग जो है तहसीलदार सदर श्री अभिनव पाठक जी के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। और ये जो है छोटे स्तर के अधिकारी हैं, इनको बड़े स्तर के अधिकारियों का मतलब जो है वर्धस प्राप्त रहता है। लेकिन अब आंदोलन करने की वजह से यह आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इनका जो है तबादला दूसरे तहसील में कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने तहसीलदार का नाम लिया, तो ऐसा क्या उनके कार्यप्रणाली में कमी है जिसकी वजह से ये ऐसी नौबत आ गई है कि हड़ताल करने की आवश्यकता पड़ गई? दरअसल तहसीलदार के यहाँ 3-3 महीने से अविवादित फाइलों का मतलब जो है निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आय है, जात है, उत्तराधिकार है, और धारा 38 की फाइलें हैं, धारा 24 की फाइलें हैं, जो कि मतलब कई सालों से पड़ी है। उसमें तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को अपनी आख्या भेजनी रहती है। और ये तहसीलदार साहब पहले भी ऊंचाहार तहसील में थे जो है, और इनकी कार्यप्रणाली सही नहीं है, इनको प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई थी, उसके बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं आया है। और इस ओर उच्चाधिकारी भी इस मामले में गंभीर नहीं हैं। हम लोगों ने मतलब जो है करीब 15 रोज़ से हड़ताल किया, उसके बाद क्रमिक अनशन शुरू किया। एडीएम प्रशासन इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने एडीएम प्रशासन को जांच सौंपी थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन मतलब जो है तहसीलदार साहब, उन्होंने जांच में पाया भी है कि इनकी वास्तव में कार्यप्रणाली सही नहीं है। तो अब उनका मतलब जो है उनको स्थानांतरण करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। देखने में ये आया है कि कहीं न कहीं कार्यप्रणाली सही न होने की वजह से आपको भी हड़तालें करनी पड़ती हैं ताकि ये व्यवस्था सही रहे। अंत में हम एक सवाल और करना चाहेंगे कि ये न्याय प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है और कहाँ तक ये कारगर होगा? न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए मतलब उच्च स्तर पे मतलब जो है कार्रवाई करानी पड़ेगी। इसमें जो है जिलाधिकारी हैं, जिला स्तर पे जो प्रशासनिक कार्य देखते हैं, पुलिस प्रशासन में एसपी महोदय हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए मतलब जो है। और एसपी साहब और जिलाधिकारी महोदय समय समय पे जब आवाज़ उठती है जनता की, और इसमें मीडिया का भी बहुत ज़ोरदार हाथ है, जब मामला बहुत ज़ोर शोर से पकड़ता है तब उनको फरियादियों के मतलब जो है सुधि आती है, तब उस पर लगाम लगाते हैं। इस बीच में बहुत मतलब जो है कुछ पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया है, और जिलाधिकारी स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसमें सुधार की ज़रूरत है। सख्ती से बेलगाम नौकरशाही पे शासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि फरियादियों को न्याय मिल चुके जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम आपको ये भी बता दें, इससे जुड़े हुए यदि आपके पास कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे विकास वार्ता के पेज पर आप जा सकते हैं, चाहे ट्विटर पे जाएं, चाहे फेसबुक पे फॉलो करें, और हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपको अपनी अपडेट देते रहें और आपके सवालों को हम जवाब आप तक पहुंचाते रहें। तो देखते रहिए विकास वार्ता, खबर आपके हित की। बहुत बहुत धन्यवाद।